नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर है और यह मैं आपको बता दूं कि जिन विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया उन सभी 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी 24 घंटे पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह बात मैंने आपको कल बताई थी कि ये जितने भी विधायक हैं वो सभी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं और वही चीज हुआ। सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैं आपको बताते जाऊं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सभी विधायकों ने जो है वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। तो यह भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा है, जबकि आपको बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई दो शक नहीं है। इन विधायकों ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दूं कि मदन लाल ने यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कि यह पार्टी जो सोचकर हम ज्वाइन करे थे, 10 साल तक हमने इस पार्टी के लिए काम किया और ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी अब अपनी विचारधारा से भटक गई है, जो चीज़ें मुझे बहुत अखल रही है। इसलिए मैंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वह पूरे देश में राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर आई थी, लेकिन पार्टी अब अपने विचारधारा से पूरी तरीके से भटक गई है। इस वजह से हमने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नरेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए जिस पार्टी का उदय हुआ, यानी आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त कराने को लेकर इस पार्टी का उदय हुआ, लेकिन अब इस पार्टी में बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार हैं और जो लोग ईमानदार हैं उन लोगों से ही सिर्फ हमारी दोस्ती है। पार्टी अपने विचारधारा से पूरी तरीके से भटक गई है। कुछ लोगों ने पार्टी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है और भ्रष्टाचार इस पार्टी में चरम पर है। जिस करप्शन के खिलाफ पार्टी का उदय हुआ था वह पार्टी आज पूरी तरीके से करप्शन में डूब गई है। इस वजह से हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ साथ भी सभी विधायकों ने अपने इस्तीफा पत्र को जो है वह सोशल मीडिया पर जारी करा है और पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि भावना गौड़ ने भी कहा कि पार्टी को अब हमारी ज़रूरत नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हमने जो पार्टी के लिए काम किया पूरी ईमानदारी से 100% काम किया, उसके बावजूद भी पार्टी ने हमें दरकिनार कर दिया और इस वजह से हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो सभी विधायकों ने अपने अपने विचार जो हैं वह सोशल मीडिया पर व्यक्त करा है और पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। यानी सभी ने, एक तरफ से कह सकते हैं कि सभी ने जो मुख्य आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर वह भ्रष्टाचार को लेकर ही लगाया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने यह कहा है कि इन सभी विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इन सभी विधायकों के क्षेत्र में जो है वह सर्वे कराया गया था, जिस सर्वे में यह पाया गया कि ये सभी विधायक क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते हैं, जनता के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए इनका टिकट काटा गया है और हम जनता के लिए काम करते हैं इसलिए। लेकिन अगर जनता के लिए प्रतिनिधि ही उपलब्ध नहीं होगा तो वैसे लोगों को टिकट देने से क्या फायदा। हमें पहले से ही पता था कि वो दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं और वो अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें तो इसमें कोई चिंता और बड़ी बात नहीं है। तो यह आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, जबकि आम आदमी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेताओं की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन यह बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 8 विधायक जो वर्तमान विधायक एन मौके पर पार्टी से इस्तीफा दे रहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय है, इसमें कोई दो शक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को इस बार के विधानसभा चुनाव में यह आहट लग गई है
कि इस बार का चुनाव जो है वो एंटी गवर्नमेंट लहर चल रहा है इस बार, और इसके लिए, इससे बचने के लिए ही उन्होंने 2 दर्जन से अधिक विधायकों का टिकट काटा है। लेकिन उनमें से ये 8 विधायक जो हैं वह बागी निकले और इन 8 ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि इन सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर अपनी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। वहीं पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। यह पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन वही चीज़ें जो मैं कल भी आपको बता रहा था कि उस चीज़ों में अब थोड़ी देर जरूर हो गई है। हालांकि इसका फ़ायदा देखिए, इन सभी विधायकों को इसका फ़ायदा फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, तब से ये नाराज़ चल रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने भी, जहाँ पर वो गए, सभी 8 विधायकों ने जो बीजेपी का दामन थामा है, तो बीजेपी से भी अभी उनको फिलहाल तो कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो इस बार टिकट मिलने का तो अब उनका चांस है नहीं। नेक्स्ट टाइम के लिए या आगे के लिए क्या डील हुई है पार्टी से, यह तो अब वही लोग जानते होंगे। पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, नहीं देती है, यह तो अब बाद में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अब 8 विधायक बीजेपी के लिए काम करेंगे। वह बीजेपी के लिए फिलहाल चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि नरेश यादव ने यह भी कहा कि हम पार्टी की जनता से भी राय विचार किए। पार्टी की जनता ने कहा कि जिस पार्टी में आपकी कदर ना हो, आपके काम का कदर ना हो, उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। तो जनता की बातों को सोचने और समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया है और मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि आप हमारे क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि हमने 100% काम किया है, उससे ज़्यादा ही काम किया है। जो भी जिम्मेदारी हमारी होती है वो जिम्मेदारी हमने निभाई है। उसके बावजूद भी हमें पार्टी ने दरकिनार किया और मैं जनता की बातों को सुनकर आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि जनता ही हमारी सब कुछ है। जनता की बातों को हम अनसुना नहीं कर सकते हैं। तो सभी विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। अब बीजेपी का झंडा लेकर यह चुनावी मैदान में जो है चुनाव प्रचार अभियान में काम करेंगे। तो बीजेपी को हो सकता है इससे थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो, लेकिन अधिक फायदा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब चुनाव जो है महज 2 दिन बचे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी कोई अधिक नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं बार बार कि चुनाव बेहद नज़दीक है। 2 दिनों में क्या कुछ बदल कर रख देंगे वो लोग, ये संभव है नहीं। यही चीज़ें अगर 1 महीने पहले होती या जब टिकट का ऐलान किया था आपने, तब किया होता इन लोगों ने, तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा नुकसान होता। लेकिन अब कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन यह एक बड़ी बात जरूर है कि सभी 8 विधायकों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है पार्टी पर, कुछ लोगों की पार्टी बताया है। तो यह निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है और मंथन का विषय है, इसमें कोई दो शक नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप लोग भी बहुत ज़्यादा ख्याल अपना रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।